बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन निहारी। निहारी सबकी फेवरेट एक फेमस डिश है। चिकन निहारी की मेरी रेसिपी ऑथेंटिक होगी, लेकिन इसमें हल्का सा टच दूंगी अपने स्टाइल से। गारंटी होगी कि इसका जायका और खुशबू आपको हमेशा याद रहेगी। इसकी तैयारी के लिए निहारी हमेशा घी में तैयार की जाती है। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने लिए जी एक बड़ा कप भर के घी और इसको हम सबसे पहले गर्म कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज। निहारी में बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने लिया जी दो मीडियम सी प्याज। फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। कलर चेंज होने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 हमने प्याज लिए हैं तो इसमें हम लेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लेंगे लहसुन का पेस्ट। खुशबू आने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी चिकन। चिकन लिए 3 पाव हड्डी और बड़े पीस के साथ। निहारी के लिए जब भी गोश्त दिया जाता है, चाहे वो मटन हो, चिकन या हो बीफ, तो बड़े पीस के साथ लिया जाता है और हड्डी का इस्तेमाल लाजमी होगा। इससे निहारी जो है बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लजीज तैयार होती है। अभी हमने चिकन को प्याज और लहसुन के साथ इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि चिकन का कलर ब्राउन हो जाए और प्याज मैश हो जाए। आप देख सकते हो कि एकदम से चिकन का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो चुका है। अगर आपको निहारी बहुत ही लजीज जायकेदार चाहिए तो चिकन को फ्राई करते वक्त कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमने चिकन को प्याज के साथ ठीक 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अभी आ जाते हैं मज़ीद तैयारी की जानिब। जब चिकन इस तरीके से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले 2 मसाले, जिसमें हम लेंगे 2 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर और हस्बे ज़रूरत लेंगे नमक। अभी हमने इन 2 मसालों के साथ चिकन को ठीक 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि निहारी का जो कलर है वो इंतहाई खूबसूरत होना चाहिए। चिकन को लाल मिर्च और नमक के साथ ठीक 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अभी इस मसाले का कलर जो है वो निखर के आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे जी, मज़ीद 2 और मसालों का इस्तेमाल करेंगे जो निहारी की जान है। इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच लेंगे सौंठ और आधा चम्मच लेंगे सौंफ। अब इन 2 मसालों की हमने दोबारा से भुनाई करनी है सिर्फ 1 मिनट तक। चिकन को फ्राई करते वक्त अभी तक हमने सिर्फ 4 मसालों का इस्तेमाल किया और ये 4 मसाले निहारी की जान है। अगर आप चिकन निहारी को मेरे तरीके से फॉलो कर लेते हैं मेहनत और तवज्जो के साथ, तो इस बात की गारंटी होगी कि आप जैसी निहारी कोई नहीं बना सकता। जब तमाम मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के फेंटा हुआ दही, जो हमने हल्का सा खट्टा लिया है। अब हमने क्या करना है जी, फौरन से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और दही को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही हमने फौरन से चूल्हे को ऑफ कर देना है। दही को मसाले में थोड़ी देर के लिए मिक्स करने के बाद हम चूल्हे को ऑन कर देंगे। अब हमने क्या करना है जी, दही को इतनी देर तक पकने देंगे कि दही का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो चुका है। आप ज़रा मसाले की लुक चेक कर लें। चिकन निहारी का ये मसाला जब बहुत ही शानदार खुशबूदार तैयार हो जाएगा तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी हम लेंगे 1 लीटर से सवा लीटर तक। मिक्स करने के बाद कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ठीक 40 मिनट तक हमने निहारी को पकने देना है। अभी आ जाते हैं जी उन खड़े मसालों की जानिब जिनके बगैर निहारी मुकम्मल नहीं हो सकती। 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे साबुत सूखा धनिया, आधा चम्मच लेंगे साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच भर के लेंगे साबुत काली मिर्च,
चंद लौंग और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, जायफल और जावित्री लेंगे बहुत ही कम मिकदार में, तेज पत्ते लेंगे 1 से 2। अब हमने क्या करना है, स्लो फ्लेम पे इन तमाम खड़े मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। जो ही इनकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हमने इनको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इनका बहुत ही महीन सा पाउडर बना लेंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं निहारी को, जिसको पकते हुए 40 मिनट से टाइम ओवर हो चुका है। सबसे पहले आपको चेक करा देते हैं निहारी का कलर और इसकी तरी, क्योंकि ये वो शानदार रेसिपी है कि निहारी तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन इसमें तरी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि निहारी की शान तरी के साथ है। अभी हम निहारी को मुकम्मल करेंगे आटे की लई से। 2 बड़े चम्मच भर के लिए फाइन आटा और इसको हमने पानी में अच्छे तरीके से घोल लिया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके लई को निहारी में शामिल करेंगे और मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल होगा। दोबारा से लई का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी शामिल करने के बाद चम्मच का इस्तेमाल होगा। निहारी तैयार करते वक्त अगर फाइन आटे का इस्तेमाल किया जाए तो निहारी का कलर जो है वो ख़राब नहीं होता। अभी हमने निहारी को आटे की लई के साथ इतनी देर तक पकने देना है कि इसके ऊपर जो आटे की झाग है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होनी चाहिए। निहारी को आपने कितना पतला रखना है और कितना गाढ़ा, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसकी जो झाग है वो ख़त्म होनी चाहिए। दोबारा से ढक्कन लगाएंगे और झाग को ख़त्म होने तक हम निहारी को पकने देंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं तो यकीन माने बहुत ही शानदार, बहुत ही जायकेदार ये निहारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। आप ज़रा इसकी थिकनेस चेक कर लें। अगर आपने इसको मज़ीद गाढ़ा करना है तो थोड़ी देर और पका लें। अभी हम निहारी को मुकम्मल करेंगे उन खड़े मसालों के साथ जिन्हें हमने रोस्ट कर लिया है। अगर हमने निहारी में इन मसालों का इस्तेमाल ना किया तो ये निहारी मुकम्मल नहीं हो सकती। बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का इस्तेमाल लाजमी होगा। फाइनल लुक के साथ आपको चेक कराते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार निहारी की ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।